नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जो 35 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। बिजनेस के भी एक ऑप्शन है, लेकिन सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि आगे अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं। स्टेट पीसीएस वगैरह का ये तैयारी कर रही हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ ये आगे बढ़ना चाह रही हैं। नहीं तो उसके बाद फिर व्यापार तो अपना है ही। तो बस जानना है कि एक अंदर में बहुत दृढ़ की इच्छा है कि इनको सरकारी नौकरी मिले, तो उसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस बने हैं और अगर कुछ दिक्कत है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय वगैरह करना है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर विचार करूंगा, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको बताया जाएगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो भाग्य रेखा तो बेहद शानदार है। अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी महिला के हाथ पर हो तो उनको विशेष दिक्कतें इनके जीवन पर होती नहीं है। आइए देखते हैं। अब ये भाग्य रेखा का प्रारंभिक समय में एक फिश दिख रहा होगा आपको। अब केतु पर्वत पर फिश का बहुत अर्थ होता है। अगर ये केतु पर्वत का फिश भाग्य रेखा के साथ हो अवस्थित तो भाग्य के बल को इनहेंस करता है। जीवन रेखा पर हो तो जीवन के बल को इनहेंस करता है। भाग्य का बल इनहेंस होगा, धन आएगा, तरक्की मिलेगी, सफलता होगी, जीवन यापन बड़े अच्छे तरीके से होगा। अगर जीवन रेखा को इनहेंस करेगा तो आयु लंबी कर देगा, ये बहुत जबरदस्त होगा। इसके बाद आगे भाग्य रेखा चल रही है, शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा अच्छी रही है और ये फिर सीधी चल रही है, एकदम एकदम सीधी चलते हुए नजर आ रही है। एक और भाग्य रेखा लगभग 22 वर्ष की आयु से आपका हाथ पर साथ हो गया। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, मतलब बेहद बेहद ताकतवर भाग्य रेखा मानी जाएगी। और यहां पर से भी एक बढ़िया सा स्क्वायर भाग्य रेखा पर, क्या बात है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है जीवन के लास्ट तक, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं। भाग्य रेखा द्वितीय आला दर्जे की भाग्य रेखा है। जीवन भर सफलता को लेकर ये परिचय करा रही है। सफलता इस मायने में कि लाइफ में पैसे वैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी, अच्छे परिवार से होंगे, जीवन यापन बड़ा अच्छा तरीके से होता है। सफलता तो ये भी है, बस सफलता को देखने के नजरिए लोगों के अलग अलग होते हैं। सफलता तो ये भी है कि जीवन अच्छे तरीके से बीत जाए, जीवन यापन अच्छे तरीके से हो जाए, और क्या ही चाहिए लाइफ में। तो भाग्य रेखा में कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं बात करूं और चीजें क्या क्या इनके तरी पर हैं, तो पॉजिटिव चीज को पहले हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप अधिकारी बनना चाह रही हैं तो आपका भाग्य रेखा, जीवन रेखा, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद एक जबरदस्त दिख रही है बुद्ध रेखा। यहां पर से एक और बुद्ध रेखा, मतलब आप व्यापार भी कर सकते हैं। मनी ट्रायंगल जैसी आकृति बनी हुई है। ये एक मनी ट्रायंगल ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, मतलब दो दो मनी ट्रायंगल। क्या बात है, किसी व्यक्ति के हाथ पर एक नहीं रहता, आपके हाथ पर दो दो है। ये भी धनागमन को बता रही है। तो जॉब से ज्यादा प्रबलता तो ये बुद्ध रेखा व्यापार के लिए दर्शा रही है। अब वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा हो जाती है कि आपको नौकरी में अपने समय को देना है या फिर व्यापार करना है। इसके बाद देखा जाए तो सूर्य रेखा। अब अगर आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं तो सूर्य रेखा का प्रबल होना बहुत जरूरी है। यश मान प्रतिष्ठा वाली रेखा सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर प्रबल है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक सूर्य रेखा देख लीजिए, यहां पर से आगे गई और एकदम वी नुमा आकृति के साथ। ये तो अर्ली एज में ही कोई सफलता को बता रही थी। अब दिक्कत क्यों हुआ उस विषय पर भी विचार करेंगे। ये पूरे पूरे रेखा जैसी आकृति है, ये भी कहीं ना कहीं जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देती है। यहाँ भी एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति मौजूद है सूर्य रेखा पर, जो कि आपके प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है। मतलब इतनी अच्छी पॉजिटिविटी, बेहद शानदार पॉजिटिविटी जीवन यापन कराने में, जीवन पर तरक्की देने में बड़ा विशेष महत्व रखती है। तो अगर इस प्रकार की पॉजिटिविटी आप किसी व्यक्ति के हाथ पर हुई तो आप जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेंगे और अपने दम पर बढ़िया पैसा कमाएंगे, अपने दम पर सफल होंगे और सफलता के मायने आपके लिए बहुत ज्यादा ही बदल जाएंगे, क्योंकि आप अपने दम पर करेंगे जो भी कार्य करेंगे। इसके बाद मंगल रेखा भी शानदार है। अगर पॉजिटिव रूप में तो ये भी काउंट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है। प्लानिटरी कंडीशंस बड़े अच्छे हैं, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, मतलब ठीक है। चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ था, ये गड़बड़ था, इसके लिए मैं बताऊंगा। उसके बाद सन मरकरी अच्छी है, बृहस्पति ठीक है, प्लैनेट्स भी ठीक है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत जरूरी होता है।
तो मैं आपको आपको नेगेटिव चीज़ दिखा दूं। नेगेटिविटी में हृदय रेखा पर समस्या है, ये यवा आकृति, एक और यवा आकृति, कुछ इमोशनल लाइन्स और भावुकता बहुत ज़्यादा है। और थंब अगर गौर करेंगे तो ये सशक्त, बहुत सशक्त थंब है, बहुत स्ट्रांग थंब है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। और उसके बाद इमोशनल, मतलब अगर कोई व्यक्ति भावुक और गुस्सैल हो जाए तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप गलत हैं, आपको हमेशा लगेगा कि आप सही हैं। ये एक बड़ी विडंबना हो जाती है इस केस में। तो थोड़ा सा सोच लीजिए गुस्सा करने से पहले, अपना ही नुकसान क्यों करना, आपका ही नुकसान होगा गुस्सा करने के बाद। तो ये थंब के विषय में एक महत्वपूर्ण बात। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो कुछ राहु रेखाएं आपके हाथ पर थी। प्रोग्रेस लाइन तो था ही, लेकिन राहु रेखाएं भी जीवन रेखा पर जरूर थी। तो ये रुकावट को जरूर बताती है। इस केस में रुकावटें होती हैं। अगर आपका कुछ कुछ नंबर से छूट भी रहा होगा, छूट भी रहा है बेसिकली, तो ये रुकावटें हैं बेसिकली, ये राहु रेखा की वजह से। इसका आपको रेमेडी करना पड़ेगा, जरूर मिलेगा। उसके बाद माइंड रेखा पर भी, कहाँ माइंड रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है। तनाव के योग तो आपके माइंड रेखा पर भी बने, बहुत सोचने की प्रॉब्लम है। और ये तनाव आपका 37 साल की आयु तक तो है, 37 साल की आयु तक तनाव है। 37 साल की आयु के बाद ही तनाव मुक्त जिंदगी आप बिताने वाली हैं। तो 37 साल तक दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इस केस में क्या होता है ना, माइंड में नाना प्रकार की बातें चलती रहती हैं। और दूसरा, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी है। जुपिटर पर से गई है आपकी माइंड लाइन, बहुत इंडिपेंडेंट सोच के, सुनना इनके डिक्शनरी में नहीं है। अगर ये सही कर रही है तो ठीक है, इनके लाइफ में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। गलत कर रही है तो ग्रोथ नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति किसी का सुन नहीं सकते, अपने हिसाब से चलने वाली इनकी मानसिकता होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलना भी ज़्यादातर केसेस में पसंद करते हैं। एक होता है लोगों को अपने हिसाब से चलना पसंद होता है, तो वही वाली बात इनके साथ, इनको पसंद होगा अपने हिसाब से चलना। तो यहां पर से इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी खत्म हो गई। जीवन रेखा से आगे विषय में बात करते हैं। क्वेश्चन अधिकारी बनने को लेकर था, तो योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। और व्यापार के योग कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपका अधिकारी नहीं हुआ तो आप व्यापार में स्विच कर लेना, लेकिन अधिकारी नहीं हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सार्वजनिक टिप्पणी है। मान लिया जाए बहुत से लोग एग्जामिनेशन देते हैं, अगर आप में कोई भी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है तो उस कारणवश आपका नहीं भी हो सकता है। तो हालांकि इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा, बिना उपाय के थोड़े से मुश्किलात जरूर होंगे जॉब या बड़ी सफलता को प्राप्त करने में, नौकरी के संदर्भ में। चूंकि मानसिक तनाव के योग बने उस प्रकार से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी। कुछ राहु रेखाएं हाथ पर ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। हालांकि इसका उपाय करके अगर सार्थकता के साथ आगे बढ़ा जाए तो बेहद अच्छे तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है और सफलता को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो आइए जीवन रेखा से इस विषय पर हम विचार करते हैं कि आपकी कब कब क्या क्या सफलता है। बाकी जो भी नेगेटिविटी है एक बार आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, मैं उपाय दूंगा। अगर चीज़ें बहुत ही अच्छी रही, उपाय आपने बहुत ही मन से किया, तो आपका नौकरी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले माइंड रेखा और जीवन रेखा बहुत अलग अलग है। तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच इंडिकेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं। इसके उपरांत कुछ प्रोग्रेस लाइन थी बचपन से, तो अच्छे परिवार से हैं। कुछ राहु रेखाएं थी, एक लगभग आपके 19 वर्ष में था, एक 22 में था। एक तरक्की के योग बने थे, ये लगभग आपके 24 में था। फिर एक 26 में तरक्की थी, फिर लगभग एक 28 में थी। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का अर्थ होता है कि केवल आपकी नौकरी हो या केवल आप जिंदगी पर आगे बढ़ो, यही प्रोग्रेस नहीं होता है। प्रोग्रेस का मतलब होता है घर में कोई नया चीज़ आ गया, घर बन गया, और भी नाना प्रकार की खुशखबरियां आपके लाइफ में आते रहती हैं, उसका भी अर्थ प्रोग्रेस ही होता है। तो प्रोग्रेस लाइन थी, एक ग्रोथ वाली लाइन थी, लेकिन राहु रेखाएं भी 28 की आयु से परस्पर साथ थी, लगभग 37 साल की आयु तक। 37-38 के बाद तो राहु रेखा भी खत्म है। एक और तरक्की के योग लगभग आपके 40 में है। 40 के बाद जीवन रेखा थोड़ी स्मूथ है। एक तरक्की के योग लगभग आपके 52 वर्ष में, उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है। 55 में, 55 के बाद बहुत स्मूथ जीवन रेखा है। एक तरक्की के योग 60 में है। 60 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। एक लगभग आपके 71 में, 71 के बाद फिर 75 में, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। तो बड़ी लंबी जीवन रेखा है। तो विशेषकर समस्याओं को यह नहीं बता रही है, जीवन में तरक्की को ही इंडिकेट कर रही है। इस केस में जीवन में तरक्की जरूर होती है। मंगल रेखा शानदार है, तो जीवन रेखा के बल को इनहेंस करने वाली रेखा मंगल रेखा मानी जाती है। इस केस में जीवन रेखा का बल इनहेंस होता है और जातक की जिंदगी पर ज्यादा बेनिफिट होता है, आयु बड़ी लंबी मानी जाती है। तो चलो जी, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगुलर शेप का पाम। प्लैनेट्स अच्छे हैं। हाँ, एक नेगेटिविटी चंद्रमा को लेकर थे, ये तनाव और दबाव इंडिकेट करता है मानसिक अशांति। इस केस में जातक थोड़ा मानसिक अशांत रहते हैं। ये लगभग आपके 35 साल तक चलता है। उसके बाद
यहाँ पर से उभार था। तो 35 ये फर्स्ट फेज लाइफ में दिक्कत करता है, जैसे कि हम जीवन को अगर 2 फेज में काउंट कर रहे हैं, पहला फेज 35 वर्ष तक का, उसके बाद आगे जितना आप बच जाओ 35, 40, 50, तो दूसरे फेज में जिंदगी थोड़ी ज़्यादा शांत रहती है। पहले फेज में लाइफ में सर्टन प्रॉब्लम्स या सर्टन मानसिक अशांति के योग बने रहते हैं। तो यहाँ पर ये देख लिया आपने, हालांकि रेक्टेंगुलर शेप का पाम में जिद्दी तो है, दूसरी इंडिपेंडेंट भी हैं। तो ऐसी महिलाएं कहाँ सुनती हैं फिर, ऐसी महिलाएं अपने हिसाब से ही चलना पसंद करती हैं, चाहे वो गलत हो तो गलत, सही हो तो सही। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करेगी और थंब बड़ा अच्छा है, तो बड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति होगा आपका, तो उस पर नियंत्रण रखना है। यह आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी तो हैं, इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। और यहाँ पर से भी देख लिया डिजायर्स के ये लाइन्स है बेसिकली, और ये लाइन्स थोड़ी सी घबराहट वाली है, इंसान थोड़ा घबराते जरूर है। बाद बाकी फर्स्ट और सेकंड फल जितना बढ़िया है ना, कि अगर आप अधिकारी भी बन जाएंगे ना तो बड़ी जबरदस्त अधिकारी बनेंगे, लोग आपको बहुत सम्मान करेंगे। थंब बढ़िया है आपका। समझदारी के लूप अच्छी है, समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की होती है, या फिर कह लो ऐसे व्यक्ति दिमाग भी बहुत लगाते हैं। तो उसके बाद देखो आपके फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। ये बड़ी जा रही है, लीडरशिप क्वालिटी आप में है, और सुनना आपको पसंद नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी काफी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, तो यहाँ पर से वाक पटुता में थोड़ी कमी आती, कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी से समझदारी तो होती है, और बाकी लीडरशिप क्वालिटी के योग हैं, तभी आप किसी का अधीन भी कार्य नहीं कर सकती। आपकी माइंड रेखा बृहस्पति पर गई है, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, परोपकारी रेखाएं हैं, सबके लिए करना चाहती हैं। बहुत हद तक बृहस्पति प्रबल ही है, ये कुछ रेखाएं हैं जो थोड़ा प्रोग्रेस को ही बताता है। अगर ये वर्टिकल लाइन्स हो जुपिटर पर तो ये कभी खराब नहीं होते हैं। 37 वर्ष के बाद मानसिक तनाव पूर्णतः खत्म हो रहा है। हाँ, ये हृदय रेखा से भी 37 वर्ष के बाद भावुकता है सामान्य रूप से, वैष्णो योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है, जीवन के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ है, तो भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग होता है, हालांकि ये 35-36 तक मैक्सिमम इसके साइड इफेक्ट आते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ त्रिभुज नुमा आकृति के साथ प्रॉपर्टी का योग तो दिख रहा है। 36 के बाद भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस दिख रहे हैं, ये वाली भी एक प्रबल त्रिभुज है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी, ये भी भाग्य रेखा देख लो। बुद्ध पे कड़ी रेखाएं, दिमाग बहुत तेज है, सनमड़ के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। मंगल दोनों ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा मोटे भी कभी नहीं होते ऐसे व्यक्ति। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एक पूरे पूरे रेखा बन रही है, बहुत सार्थक नहीं तो फल नहीं आते अभी फिलहाल। बाकी ये चंद्रमा पे ये लाइंस कुछ विशेषकर यात्राओं को बता रही है, यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति शुरुआती दौर में तनाव में रहते हैं या सोचते ज़्यादा है, वो मत किया करें आप। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है, दोनों बुद्ध रेखा ठीक है। ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार थी, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है। कुछ यात्रा के लाइंस है, जीवन पर यात्राएं रहती है, ये सब भी यात्रा की रेखा है, नो डाउट। मनी ट्रायंगल जैसी आकृति है, पैसा जिंदगी में आता ही है। ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, वीनुमा आकृति के साथ है, तो बड़ी टैलेंटेड है आप। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा भी शानदार है, मंगल रेखा भी अच्छी हो, बड़ा अच्छा माना जाता है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, और जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। थोड़े पारिवारिक और मानसिक तनाव के रूप में ये लाइंस कभी कभार कार्य कर जाती हैं, वो सामान्य है। शुक्र मंगल बढ़िया, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। मंगल पर ये लाइंस थोड़े से तनाव को बताती है, बट कुछ ट्रायंगल्स भी हैं जो प्रॉपर्टी के सुख को बताती हैं। बाकी मंगल शुक्र प्रबल है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतती है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर देना। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।